हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम सब मिलकर एक मज़ेदार और एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है द वाइज एनिमी। द वाइज एनिमी। एक बड़े से बरगद के पेड़ पर कई सारस या क्रेन्स रहा करते थे। पेड़ की शाखाओं या ब्रांचेस पर वे अपने घोंसले बनाते और उनमें अंडे दिया करते थे। उसी पेड़ के नीचे जमीन पर एक बड़ा सांप भी रहता था। जब सारस के अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते तो सांप धीरे धीरे ऊपर घोंसले तक चढ़ जाता। सारस उस समय अपना खाना ढूंढने बाहर गए होते थे। उनकी एब्सेंस का फायदा उठाकर सांप घोंसले में पहुंचकर उनके नन्हे नन्हे बच्चों को खा जाया करता। एक सारस बार बार अपने बच्चों को खोकर बहुत दुखी हो गया। हर बार जब सांप उसके घोंसले पर हमला करता तो उसका दिल टूट जाता और वो बहुत उदास हो जाता। एक दिन वही सारस बहुत दुखी होकर झील के किनारे बैठा रो रहा था। वो बार बार अपने बच्चों को खोकर उदास हो गया था। तभी एक क्रैब या केकड़ा वहां आया। उसने सारस को रोते देखा और पूछा, मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? सारस ने आंसू पोंछते हुए सारी कहानी सुनाई। कैसे सांप उसके घोंसले में जाकर उनके नन्हे बच्चों को खा जाता है। अंत में उसने कहा, अब मैं उस सांप से बदला लेना चाहता हूँ। केकड़ा मन ही मन सोचने लगा, ये सारस भी तो कितना क्रूर या क्रूअल है। ये भी तो हमारे बच्चों को खा जाता है। क्या इसे कभी हमारे दुख की परवाह हुई? नहीं ना। तो फिर हमें इसकी मदद क्यों करनी चाहिए? चालाक केकड़े ने मन ही मन कहा, हम क्यों इसका बदला लें? क्या इसे हमारी परवाह है? अब मैं इसे एक ऐसा आइडिया बताऊंगा कि सांप के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा। और फिर केकड़े ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सारस से कहा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सुनो, पीपल के पेड़ के नीचे एक नेवला रहता है। तुम कुछ मछलियां पकड़ो और उन्हें पीपल के पेड़ से बरगद के पेड़ तक के रास्ते पर रख दो। और जैसे ही नेवला मछली खाते खाते हुए बरगद के पेड़ के पास आएगा, उसे वहां सांप दिखाई देगा। फिर वहां सांप देखकर उससे लड़ाई करेगा और उसे मार देगा। उसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सारस ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी सारी समस्याएं या प्रॉब्लम्स अब खत्म हो जाएंगी। उसने वैसा ही किया जैसे केकड़ा ने उसे बताया था। उसने मछलियां पकड़कर रास्ते पर रख दी। कुछ समय बाद नेवला अपने बिल से बाहर आया और मछलियां खाते खाते वो बरगद के नीचे सांप के बिल तक पहुंच गया। जब उसने वहां सांप को देखा तो दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार नेवले ने सांप को मार दिया। पर उसके बाद नेवले ने उसी बिल में रहना शुरू कर दिया जहां पहले सांप रहा करता था। अब नेवला रोज बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता और सारसों को एक एक करके पकड़कर खा जाता। धीरे धीरे सारे सारस नेवले के शिकार बन गए। इस तरह सारस तो सांप से छुटकारा पा गया, लेकिन खुद नेवले का शिकार बन गया। और चालाक केकड़े की योजना सफल हो गई। सांप भी मर गया और सारे सारस भी खत्म हो गए। अब वो आराम से अपने जीवन को जी सकता था। Moral of the story: think twice before following the advice of an enemy. दुश्मन की सलाह मानने से पहले दो बार सोचो। बच्चों, हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। अगर कोई हमारा दुश्मन हमें सलाह देता है तो उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।
दुश्मन की सलाह हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।